नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल जीके का पोर्शन जो है वो हम हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे स्टेट एग्ज़ाम है। तो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो रहेगी वन शॉट, और इसमें मैं आपको कंप्लीट जो जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं हमारे, मेनली जियोग्राफी का पोर्शन मैं उठाऊंगा और थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर से उठाएंगे क्वेश्चंस। तो जितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, हम जितना डिटेल में मैं करवा सकता हूँ उतना डिटेल में मैं करवा दूंगा यहाँ पे। इसको मैंने वन शॉट नाम दिया है। ये मेनली जो मैं अभी इसको बना रहा हूँ वो तो मैं बना रहा हूँ एच पी बी एड एंट्रांस के लिए। लेकिन ये मुझे लगता है, ये आपको पता है कि एच पी जी के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टैट की तैयारी कर रहे हो, जेबीटी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आपका स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास 3 या फिर क्लास 2 की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो इसको ध्यान से देखना। इसको बहुत सारे फैक्ट होंगे, जैसे आपको इनको मिल जाएंगे। इनको वन शॉट वीडियो होगी, लेंथी भी हो सकती है। आप देखते हैं किस तरह से इसको चलता है, काफ़ी लंबा चलेगा वैसे ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा यहाँ पे सीधा। ओके, पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। आपको एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। पहला प्रश्न है हमारा कि संजय जल विद्युत परियोजना, ये जिसको हम भाभा परियोजना के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे है? तो ये किन्नौर जिला में है, बसपा नदी के ऊपर स्थित है, और बसपा नदी सतलुज की सहायक नदी है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है, वो है आपका 120 मेगावाट। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाभा। नेक्स्ट हमारा बसपा बसपा जल विद्युत परियोजना, ये किन्नौर जिला में है, बसपा नदी के ऊपर ही है। इसकी उत्पादन जो क्षमता है वो 400 मेगावाट की है। फिर आपका नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, ये किन्नौर जिले में है, शिमला, किन्नौर और शिमला के बीच में पड़ती है मेनली ये। और ये नदी जो है सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। इसकी जो उत्पादन जो क्षमता है वो है 1500 मेगावाट, काफ़ी ज़्यादा इसकी उत्पादन क्षमता है। फिर खाब जल विद्युत परियोजना, खाब जल विद्युत परियोजना, इसको इंग्लिश मीडियम में भी खाब जल विद्युत परियोजना ही पढ़ेंगे, तो ज़्यादा दिल पे ना ले बात को। ओके, तो ये किन्नौर जिले में है। इसका नदी सतलुज नदी के ऊपर ही है। उत्पादन क्षमता 1020 मेगावाट है। करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना, जिला किन्नौर, नदी सतलुज, उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट। जांगी भोपन, जांगी थोपन भी कई जगह लिखा होता है। जांगी भोपन जल जल विद्युत परियोजना जो है वो जिला किन्नौर में है, नदी सतलुज नदी ही है, और उत्पादन जो क्षमता है इसकी वो है आपका 960 मेगावाट। फिर है चांजो यांग भांग जल विद्युत परियोजना, ये जिला किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, और इसकी उत्पादन जो क्षमता है वो है 140 मेगावाट। फिर है रुकती जल विद्युत परियोजना, जो रुकती जल विद्युत परियोजना है वो किन्नौर जिले में है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 1.5 मेगावाट की है, काफ़ी छोटी ही है। शोंग टोंग, बहुत इंपॉर्टेंट, शोंग टोंग रोंग टोंग, इनमें जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इनको ध्यान से देखें। जो शोंग टोंग है वो किन्नौर जिले में है, और सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, और 402 मेगावाट की है। वहीं जो रोंग टोंग सतलुज जल विद्युत परियोजना है, जो रोंग टोंग है, वो लाहौल स्पीति में है, और रोंग टोंग नाले जो स्पीति नदी का सहायक है उसके ऊपर बनी हुई है, और इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 2 मेगावाट है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भिरोट जल विद्युत परियोजना लाहौल स्पीति में है। भिरोट नाला चिनाब नदी का जो सहायक नाला है ये। ओके, और 4.5 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है हमारा छतरू जल विद्युत परियोजना। तो छतरू जल विद्युत परियोजना जिला लाहौल स्पीति में पड़ती है, नदी चेनाब है, उत्पादन क्षमता जो है इसकी वो है आपकी 108 मेगावाट। आंध्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंध्रा जल विद्युत परियोजना, आंध्रा जो है वो पब्बर खड़ की जो सहायक नाला है, आपको पता है कि सहायक नदी चलती है आपस में ये। फिर ये मिलती हैं आगे जाके पब्बर नदी में, जिला शिमला में है, उत्पादन क्षमता इसकी 16.95 मेगावाट की है। रामपुर, जैसे कि नाम से पता है, रामपुर जल विद्युत परियोजना जिला शिमला में है, नदी सतलुज आएगी, और उत्पादन क्षमता जो है वो 412 मेगावाट की है। धामवारी सुंडा, सुंदा की जगह सुंडा लिखा होता है इसको, जल विद्युत परियोजना जिला शिमला, नदी पब्बर जो कि यमुना की सहायक नदी है, याद रखें। आंध्रा पब्बर की, पब्बर यमुना की, ये ऐसे चलता है, इसका ट्रायंगुलर जैसा सिस्टम होता है इनका, ट्री जैसा मंथन का। उत्पादन क्षमता इसकी 70 मेगावाट की है। धनवी जल विद्युत परियोजना, भाई ये वाली परियोजना जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगी ज़्यादातर, तो इनको जरा ध्यान से देखें। जो धनवी जल विद्युत परियोजना है जिला शिमला में है, नदी धानवी नदी सतलुज की सहायक नदी है, और उत्पादन क्षमता 22 मेगावाट की है। पार्वती जल विद्युत परियोजना जिला कुल्लू, नदी पार्वती जो कि ब्यास की सहायक नदी है, उत्पादन क्षमता 2051 मेगावाट, काफ़ी बड़ी परियोजना है ये वाली भी। सैंज जल विद्युत परियोजना, सैंज जो है वो जिला कुल्लू में आता है, नदी ब्यास है, उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट। लारजी जल विद्युत परियोजना जिला कुल्लू, नदी ब्यास, और उत्पादन क्षमता है 126 मेगावाट। ये देखो अगली नई है, नई परियोजना है एलायन दुहांग परियोजना, ये आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। जिला कुल्लू है, नदी ब्यास है, उत्पादन क्षमता
192 मेगावाट। मलाना जल विद्युत परियोजना कुल्लू आपके ज़िले में पड़ती है। नदी मलाना जो कि ब्यास की सहायक है और उत्पादन क्षमता है इसके 86 मेगावाट। चमेरा वन, चमेरा टू, चमेरा थ्री तीनों जो है चंबा में है, रावी नदी के ऊपर बने हैं। जो चमेरा वन है वो 540 मेगावाट और चमेरा टू जो है वो है आपका 300 मेगावाट। बैरा सयूल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरा सयूल परियोजना केवल हमें लगता है कि हमारा एक कुल्लू कालू साइड में होगा, लेकिन बैरा सयूल जो वो चंबा में आता है। और नदी जो है इसकी वो सियूल बहरा है, रावी नदी की सहायक नदी। और उत्पादन क्षमता इसकी 198 मेगावाट की है। हौली जल विद्युत परियोजना ये जिला चंबा में आती है, नदी रावी है, उत्पादन क्षमता 3 मेगावाट। हिब्रा जल विद्युत परियोजना नदी इसकी जिला चंबा, नदी रावी ही है, उत्पादन क्षमता 260 मेगावाट। सैली जल विद्युत परियोजना तो चंबा चिनाब नदी और 454 मेगावाट, काफ़ी बहुत बड़ी है ये। रुआली जल विद्युत परियोजना भाई ऐसी ये वाली आपको कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेंगी, तो याद रखें। रुआली जल विद्युत परियोजना जिला चंबा, नदी चिनाब, उत्पादन क्षमता इसकी 500 मेगावाट। फिर नेक्स्ट है हमारा मछेत्री जल विद्युत परियोजना। तो जो मछेत्री जल विद्युत परियोजना है वो जिला चंबा, रावी नदी रावी है, उत्पादन क्षमता है इसकी 100 मेगावाट। कुठेर जल विद्युत परियोजना तो जिला चंबा, नदी रावी, उत्पादन क्षमता है 260 मेगावाट। गज जल विद्युत परियोजना तो जिला कांगड़ा, इंपॉर्टेंट है कांगड़ा जिले की। और गज नदी जो कि ब्यास की सहायक नदी है और 10.5 मेगावाट की है। पोंग बांध परियोजना जिला कांगड़ा, ये नदी ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, आपको पोंग डैम आपको पता होना चाहिए। और उत्पादन क्षमता इसकी 360 मेगावाट। बिनवा जल विद्युत परियोजना तो जो बिनवा जल विद्युत परियोजना है वो है जिला कांगड़ा, नदी बाणखड ब्यास नदी की सहायक नदी। और उत्पादन क्षमता 6 मेगावाट। बनेर जल विद्युत परियोजना जिला कांगड़ा, नदी ब्यास और उत्पादन क्षमता 12 मेगावाट। बड़ा भंगाल जल विद्युत परियोजना कांगड़ा, रावी नदी और ये रहेगा आपको 200 मेगावाट। याद रखें कांगड़ा जिले में भी ब्यास नदी के ऊपर भी हैं, कुछ कुछ रावी नदी के ऊपर भी हैं, तो दोनों को याद रखें। शानन जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जिला मंडी। फिर आएगा आपका नदी ब्यास, उहड़ के ऊपर ये बनी हुई है और उत्पादन क्षमता है इसकी 110 मेगावाट। अगला देखेंगे बस्सी जल विद्युत परियोजना जिला मंडी, नदी ब्यास, उत्पादन क्षमता 60 मेगावाट। उहल टू जल विद्युत परियोजना मंडी जिला, ब्यास नदी, उत्पादन क्षमता 70 मेगावाट। कोल डैम जल विद्युत परियोजना ये शायद रूस की मदद से मिलकर बना हुआ है और जिला बिलासपुर, नदी सतलुज, उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट, इंपॉर्टेंट है ये भी। भाखड़ा बांध ये तो आपको पता ही है, इतना ज़्यादा देखो इतना बड़ा लगता है हमें भाखड़ा बांध, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है, मतलब इसके कद के हिसाब से तो 1325 मेगावाट ही है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। गिरिबाटा जल विद्युत परियोजना तो जिला सिरमौर, यमुना नदी, उत्पादन क्षमता 201 मेगावाट। रेणुका परियोजना भगवान परशुराम सागर जल विद्युत परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो रेणुका परियोजना है वो रहेगी आपकी जिला सिरमौर, नदी यमुना और उत्पादन क्षमता 40 मेगावाट। यमुना जल विद्युत परियोजना जिला सिरमौर, यमुना नदी और आपका 131 मेगावाट। धौला सिद्ध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी लेटेस्ट है, तो हमीरपुर जिले में, और हमीरपुर जिले में इकलौती आप पढ़ रहे हैं इसको ना। और नदी ब्यास है, उत्पादन क्षमता है 66 मेगावाट। तो ये पढ़ ली हमने सारी जल विद्युत परियोजना, ये आपको बुक्स में भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती हैं, तो मैंने आपको एक ही जगह पे सारी डिटेल दे दी जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछ जाते हैं। और वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक, मैं अभी भी कह रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ही में चाहे इसको 2 की स्पीड पे देखें, चाहे इसको 3 की स्पीड पे देखें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसको एक टाइम सोते जागते उठते बैठते खाना बनाते टाइम ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक बार सुनी हुई चीज़ ना आपके एक अनकॉन्शियस माइंड में जो है वो रहती है, फिर जब ये क्वेश्चन क्लिक होगा तो एकदम से आपको आंसर इसका एकदम से क्लिक हो जाएगा कि अच्छा ये वाला आंसर था, ये हमने सुना भी था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। तो अगला रुख करते हैं हम झीलों की तरफ। सबसे पहले आपकी खजियार झील चंबा जिले में है। समुद्र तल से ऊंचाई आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे 1951 मीटर। जो सबसे बड़ी होगी तो वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। इसकी विशेषता क्या है कि आपको पता है कि खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और जब मेरा खुद का एग्ज़ाम था तो मुझे क्वेश्चन आया था कि मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा जो किसने दिया था, तो पी ब्लेजर करके एक बंदा था, उसने 1991 की 92 में खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा दिया था। और ऐसा नहीं कि मिनी स्विट्ज़रलैंड एक ही है, बहुत ऐसी जगह हैं जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा गड़ासरू झील, चंबा जिले में है और माँ काली को समर्पित है। लामा झील ये 7 तालों का समूह है, इसको कहते हैं लामा डल के नाम से, बहुत पहाड़ों के ऊपर है। इसका मैंने एक ब्लॉग देखी थी, बहुत सही ब्लॉग था, मतलब 7 ताल उस बंदे ने घूमे थे और काफ़ी गजब लेवल के थे।
ठीक है, इसको और लोकल लैंग्वेज में इसको डल कहते हैं, डल। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, भी 3962 मीटर। मणिमहेश झील आपको पता है, ये आपके चंबा जिले में स्थित है और कैलाश चोटी की तलहटी में स्थित है। और अगस्त सितंबर के माह पर यहाँ पे वार्षिक मणिमहेश यात्रा का आयोजन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा चमेरा झील। जैसे कि आपको पता है कि चमेरा वन चमेरा टू यहाँ पे परियोजना है, तो उसको रिलेट कर सकते हैं। तो रावी नदी के ऊपर बना हुआ चलो चमेरा बांध। ठीक है, महाकाली झील, ये देवी महाकाली को समर्पित है, चंबा जिले में है। चंद्रकूप ताल झील जो है ये चंबा जिले में ही स्थित है। यह झील वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों में इस झील में बर्फ के टापू तैरते हुए देखे जा सकते हैं, चंद्रकूप ताल झील का। करेरी झील, करेरी झील जो है वो आपका कांगड़ा जिले में स्थित है और इस नदी का पानी लूनी नदी में गिरता है। ठीक है, एक कराली लेक आएगी, वो सबसे गंदी लेक है, वो शिमला जिले में पड़ती है। डल लेक, इसको बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को कि डल झील क्या है। ये तो हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा है। तो डल झील मैं आपको बता दूं कांगड़ा जिले में है। कांगड़ा जिले में भागसूनाथ से थोड़ा सा ऊपर है, मैक्लोडगंज में नड्डी वाले रास्ते पे इसकी पड़ती है। भागसूनाथ झील के नाम से प्रसिद्ध है। इस झील के किनारे स्थित भागसूनाथ भगवान को समर्पित है और इसका निर्माण जो है ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। पोंग झील, ये आपको पता है कि ये मानव निर्मित झील है और 1983 को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था इसको, पोंग झील को। और ये वाइल्ड लाइफ से आपके वेटलैंड भी है एक हमारा, कांगड़े में पड़ती है। पराशर झील मंडी में, और इसको झील में एक तैरता हुआ टापू है, याद रखें, एक तैरता हुआ टापू। और तैरते हुए टापुओं की झील किसको कहते हैं, तो अब वो हमारा रिवाल्सर आता है। रिवाल्सर झील अगला वही आ गया, मंडी जिले में स्थित है, तैरते हुए टापुओं का। और इसमें जो है वो पद्म संभव, इसकी भी एक स्टोरी है कि किस तरह से बनी हुई थी। मैंने पहले भी जो हमारे पेड बैच वाले स्टूडेंट है मैंने उनको सुनाई थी ये स्टोरी कि एक बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव। तो वहाँ पे एक राजा थे, तो वह राजा ने मतलब वो जो राजा की बेटी थी वो बौद्ध भिक्षु से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर रही थी और किसी ने अफवाह फैला दी कि इनको आपस में कुछ सांठ गांठ हो रही है। तो जब वो थे आपके राजा थे, उन्होंने बोला कि जो साधु है उसको कि उसको अपनी बेटी को जिंदा जिंदा जला दो वहाँ पे। तो जैसे उन्होंने जिंदा जलाया वहाँ पे, तो उसकी चिता के ऊपर एक कमल का फूल खिला हुआ था, है ना, कमल का फूल खिला हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि फिर बाद में उनको पता चला कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस तरह से। तो वहाँ पे इस झील का निर्माण हुआ। और ये जो झील है वो तीनों, यहाँ पे एक मेला लगता है जिसको हम कहते हैं छेछू फेर। छेछू फेर भी कई जगह लिखा होता है ना। और यह जो है तीन धर्मों के लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदू, सिख और आपका बौद्ध धर्म। तीन धर्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्म संभव जो कि जिन्होंने प्रचार प्रसार किया था बौद्ध धर्म का, ये हम इस वाली साइड पे है ना, इस वाली साइड पे। तो पद्म संभव काफ़ी बड़े नाम है। नेक्स्ट हमारा कुमारवाह, जिसको कमलनाग झील के नाम से जानते हैं, तो ये आपको मंडी जिले में मिलेगी। कुंतवियोग झील मंडी जिले में स्थित है और इस झील का संबंध पांडवों की माता कुंती से जोड़ा जाता है, कुंतवियोग। ठीक है, कालासार मंडी में, सुखसार मंडी में, पंडो झील आपको पता है मंडी में स्थित है ना। सबसे छोटी कृत्रिम झील है, मतलब आर्टिफिशियल लेक है ये आपकी पंडो झील। चंद्रनाहन झील शिमला में आ गई। यह झील चांसल चोटी पर स्थित है और इस झील से पब्बा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रनाहन झील जो है आप इसका संबंध कौन सी नदी को पानी देती है, तो आपको पब्बा नदी को ही पानी देती है। गढ़कुफर झील शिमला जिले में स्थित है। यह झील ठियोग के गढ़कुफर नामक स्थान पर स्थित है। तानू जुब्बल झील, ये हम तो जहाँ जहाँ इसको जहाँ पे मैं विजिट करके भी आया हूँ, नरकंडा के नज़दीक स्थित है ये। कराली लेक, यह झील छोटी शाली के पास है, इसको गंदी झील के नाम से भी जानते हैं। बदौसर झील कुल्लू जिले में स्थित है। यह झील डोहर और सांगला के मध्य स्थित है। भृगु झील, यह जिला कुल्लू समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 235 मीटर है। और भृगु, इसकी विशेषता क्या है, यह झील ऋषि भृगु को समर्पित है। अगला है मनतलाई झील। मनतलाई झील भी आपको पता है कुल्लू जिले में स्थित है और पार्वती नदी का उद्गम स्थल इसको माना जाता है। मनतलाई झील को इंपॉर्टेंट याद रखें। सरवालसर, देखो जितने भी आपने सर पढ़े होंगे वो अपने सारे पढ़े मंडी में। एक ही है सरवालसर लेक, ये कुल्लू जिले में स्थित है। यह झील जो है वो जलोड़ी दर्रे के ऊपर स्थित है, जलोड़ी जो पास है वहाँ पे स्थित है। श्रिंग टिंकू, श्रिंग टिंकू झील है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। दशहर झील,
यह भी आपका कुल्लू ज़िले में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर नहाएं तो पूरे शरीर के कष्ट निवारण हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि इनमें सल्फर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो भी चर्म रोग होते हैं, चमड़ी से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, वो सल्फर कंटेंट से काफ़ी ज़्यादा सही हो जाते हैं। वहीं मणिकर्ण के जो गर्म पानी है, वहाँ पे भी सल्फर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो जब हम वहाँ पे नहाते तो जो चमड़ी के रोग हैं वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कहाँ पहुँचे थे हम? दशहरा लेक पे। अच्छा, रेणुका झील सिरमौर जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है, इसको ही माना जाता है। इसकी लंबाई जो 25 किलोमीटर है और इसकी आकृति किस तरह है, किस तरह की है, जैसे लगता है कि लेटी हुई वीमेन, सोई हुई स्त्री के समान इसकी आकृति है। नाको झील किन्नौर जिले में स्थित है। यह झील हंगरंग क्षेत्र में स्पीति नदी के किनारे स्थित है, मतलब हंगरंग जो वैली है उसके किनारे स्थित है। सुकेती, आपको पता है सुकेती एक फॉसिल पार्क भी है हमारा सिरमौर में, तो ये भी सिरमौर में ही है। और भी इन्होंने यही कहा है कि ये भी आपका जीवाश्म पार्क के नज़दीक स्थित है। चंद्रताल झील, चंद्रताल लेक जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। यह झील, इस झील को जो चीनी यात्री थे हियांग सियांग, उन्होंने लोहित सरोवर के नाम इसको दिया था। यह झील चंद्र नदी का उद्गम स्थान मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है ये चीनी यात्री वाला। सूरजताल लेक, ये सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट पे स्थित इसको माना जाता है, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक और भी बता दी है। लेकिन हम जो एक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग मानते हैं वो इसी को ही मानते हैं, सूरजताल लेक को, भागा नदी का उद्गम स्थान है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, यूनाम सो झील पहली बार सुन रहे होंगे आप। यह झील लद्दाख क्षेत्र की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। अगली झील एक और है, त्सो मुरारी झील। यह झील जो है वो लाहौल स्पीति में है और उसकी ऊंचाई देखो, सूरज ताल से 100 मीटर ज़्यादा बताई है इन्होंने, लेकिन ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सूरज ताल ही पूछा जाता है। इसकी याद रखें वैसे, 49 मीटर, 100 मीटर ना, 4900 मीटर। यह झील एक अंतःस्थलीय समुद्र के समान है। अच्छा जी, ठीक है, ऐसे इसको मानते हैं। नेक्स्ट है आपका सोरंग झील, ये किन्नौर जिले में है। गोविंद सागर झील, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका बिलासपुर जिले में है और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इसको माना जाता है। और 28 किलोमीटर इसकी लंबाई है और लगभग 168 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। भाखड़ा बांध इसी के ऊपर बना हुआ है। बहुत सारे, जब ये बना था ना भाखड़ा बांध 1963 में बन के तैयार हो गया था भाखड़ा बांध, और काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा गांव इसमें डूब गए थे। जब अब इतना बड़ा बांध है, हम भी देखते हैं, जब भी हम भी कहीं हमने चंडीगढ़ वगैरह जाना होगा तो पूरा भाखड़ा बांध क्रॉस करके हमें जाना पड़ता है। वहीं अगर इनके ऊपर से अभी इनके ऊपर पुल वगैरह बन रहे हैं तो आप मानेंगे नहीं, जहाँ चंडीगढ़ जाने के लिए हमें 5 घंटे लगते थे, अब जब पुल बन जाएगा तो हमें कुल मिला के ही 2 से ढाई घंटे लगेंगे चंडीगढ़ पहुँचने में। काफ़ी ज़्यादा मतलब रास्ता जो है वो हमारा कट जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ये हो गया हमारे झीलों के बारे में भी। नेक्स्ट देखेंगे हम दर्रों के बारे में, जिनको हम पासेस के नाम से जानते हैं या फिर जोत भी है इनको कहते हैं हम, अपनी लोकल लैंग्वेज को जोत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बसोदन दर्रा। ये भी सिर्फ मैं आपको यही बताऊंगा कि कहाँ पे है। इसकी ऊंचाई ऊंचाई आपको नहीं, ऊंचाई सिर्फ हमने वही देखनी कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, बस, ज़्यादा नहीं, सबको नहीं, है ना। बदो बसोदन दर्रा जो है ये आपका जिला चंबा भटियात में ये पड़ता है। दुलची दर्रा ये है आपका जिला कुल्लू और मंडी को, कुल्लू और मंडी को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा भूभुजीत दर्रा, ये जोगिंदर नगर को कुल्लू से जोड़ता है। जलोड़ी पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंत बाहरी जो सिराज है उसको, अंत जो इंटरनल सिराज है, मतलब आंतरिक और बाह्य सिराज को आपस में जोड़ते हैं कि कुल्लू में ये पड़ता है। जालसू दर्रा ये कांगड़ को चंबा से जोड़ता है। फिर आपका आएगा आपका चंद्रखेरनी दर्रा, ये जिला कुल्लू में पड़ता है। रोहतांग दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल्लू को लाहौल से ये जोड़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारा हमटा पास पीर पंजाल जो रेंज है और वहाँ से कुल्लू और स्पीति को ये जोड़ता है। इंद्रहार दर्रा, इसका भी मैंने ब्लॉग देखा था कि देखो ऐसे भरमौर को जाना होगा ना, तो आपको पूरा भरमौर को जाना होगा तो आपको पूरा आपका कांगड़ा को क्रॉस करके फिर चंबा जाना पड़ेगा, चंबा से फिर भरमौर को जाना पड़ेगा, बहुत लंबा पास है। वहीं अगर आपने यहाँ से अगर पास पास वगैरह या फिर कोई रास्ता वगैरह निकाल दें, धर्मशाला और जो आपका भरमौर है इसका जो कुल लंबाई रह जाएगी वो 25 किलोमीटर ही रह जाएगी, मतलब इतना शॉर्ट है ये। इसका भी मैंने ब्लॉग देखा हुआ है, ये काफ़ी सही है ये भी। साच पास ये चंबा को पांगी से जोड़ता है। शिवकी पास जो है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जिला किन्नौर में ये पड़ता है शिवकी पास। कुंजुम दर्रा, और जिसको इनके बारे में और भी डिटेल में पढ़ना होगा तो एक एक वीडियो पढ़िए, एक प्लेलिस्ट बनी होगी HPG के डिटेल, तो वहाँ पे मैंने एक एक पास को ना गूगल मैप की तरफ के उस पर दिखाया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा
शाही जोत ये जिला कुल्लू में पड़ता है। तामसर दर्रा कांगड़ा में। बरुआ दर्रा किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, गढ़वाल यानी कि आपका उत्तराखंड से। रूपिन घाटी ये कहाँ पे है, किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ती है। दराटी पास चंबा को पांगी से। फिर है क्या, बारह रचला पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। छाविया दर्रा, छोविया भी की जगह इसको लिखा होता है, तो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। गुलाली जोत जो है वो जिला लाहौल स्पीति में। कुक्ती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तेंतु पास ये कुल्लू को कांगड़ा से। दुग्गी दुग्गी जोत भरमौर को लाहौल से। मकोड़ी जोत जिला कांगड़ा में है। पिन पार्वती दर्रा जो है वो जिला कुल्लू से कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। लालूनी जोत ये आपका लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। भीम गसूबड़ी गसूतरी लिखा होता है ये जगह पे, भीम गसूतरी दर्रा जो चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। परांगला पास ये समुद्र, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है परांगला की, 5,548 मीटर। ये झांसकर श्रृंखला में पड़ता है। झांसकर आपको पता है कि नॉर्थ वाली साइड पड़ता है। झांसकर झांसकर लद्दाख काराकोरम तीन चीज़ पड़ती है, फिर आपका हिमालय आता है। ठीक है, चलो आप पर्वत चोटियों के नाम से भी को भी हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, चोलांग चोलांग जो है कांगड़ा जिले में है। साच साच जिला कुल्लू में। साच पास तो आपको पता है कि तो उसको जोड़ते हैं, इसको मैं डाउटफुल रख रहा हूँ साच पास को। चूड़धार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं 2 बार जाके आया, मेरे फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है ये। काफ़ी सही लगता है, काफ़ी सही वाइब्स आती हैं यहाँ पे। ये शिमला और सिरमौर में पड़ता है। अब यहाँ पे 2 नाम क्यों लिखे हुए हैं, जो इसका जो टेम्पल है वो शिमला में पड़ता है, जो ऊपर शिव जी की मूर्ति है दोनों का रास्ता 1 किलोमीटर तक ही होगा, तो वो सिरमौर में पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और सिरमौर की हाईएस्ट पीक इसको मानते हैं। नरसिंह टिब्बा नरसिंह टिब्बा जो है वो जिला चंबा में पड़ता है। हरमारण जो है वो लाहौल स्पीति। कुछ नाम ऐसे होंगे आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन भाई सुनना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। गौरी देवी का टिब्बा चंबा में। पतालसू ये जिला कुल्लू में। घोरथ घोरथन तनु यानी क्या लिखा है, कुल्लू और कांगड़ा में ये पड़ता है। पिन पार्वती जिला कुल्लू में। इंद्र किला पास भी है। इंद्र किला पीक भी है, तो पीक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है जिला कुल्लू में। इंद्र किला के बारे में पूछ रहे थे कि इंद्र किला है कहाँ। इंद्र किला आपका शायद नेशनल पार्क है एक ना, उसके की आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट है ये। श्रृंगला अगले देखेंगे हम इसके बारे में भी। श्रृंगला लाहौल स्पीति में पड़ता है। मुरांगला देखो अब इनकी हाइटें बढ़ रही हैं। मुरांगला पास जाओ लाहौल स्पीति में है। लछांग लंगला तो ये आपका लाहौल स्पीति। तामसर चंबा। श्रीखंड महादेव आपको पता है कि कुल्लू जिले में, हाइट देख लो इसकी 5,182 मीटर। शिवीधार जिला कुल्लू। उमाशिला जिला कुल्लू। परांगला परांगला अपने पास भी पड़ा था, जिला कुल्लू। नेक्स्ट है हमारा शालतू दा पार लाहौल स्पीति में। कैलाश भरमौर में पड़ता है ये, चंबा में। बड़ा खड़ा ये भरमौर में है आपका, चंबा में। हनुमान टिब्बा ये कुल्लू को कांगड़ा में। पीर पंजाल ये जिला चंबा। मेवा कांदिन जिला कुल्लू। सिलांग जिला कुल्लू। दियो टिब्बा इंपॉर्टेंट है, 6,001 मीटर है इसकी, और कुल्लू में पड़ता है। गेफांग गो लाहौल स्पीति में। और फिर आपका मुकर बेछू ये आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में भी इसके डिटेल में हम पढ़ चुके हैं कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए। और जो हिमाचल की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी कौन सी है, शिल्ला जिसको हम कहते हैं, 7,026 मीटर जिसकी हाइट पे है ना। उसके बाद आपकी आती है जिसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कई बार, शिल्ला है, और एक और आती है जिसको कंफ्यूजन होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, है ना। पर शिल्ला हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, याद रखें। और शिल्ला जो है वो किन्नौर में पड़ती है ना, तो और किन्नौर की हाईएस्ट पीक भी यही है। आपको पता होना चाहिए, अपने 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 आपको सबकी पता होना चाहिए कि हमीरपुर की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। आपको पता है आबा देवी है। ऐसे चीज़ आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की पता होनी चाहिए। अब मैं करवाया भी है मैंने, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम गर्म पानी के चश्मों के बारे में, झरनों के बारे में। वशिष्ठ जिला कुल्लू में है, गर्म पानी का है। देखो वैसे में गर्म पानी को, जो ठंडे पानी का होगा ना, आपको सिर्फ वही याद रखना है, क्योंकि गर्म पानी वाले तो आपको पता है कि चश्मे जो होंगे, झरने जो होंगे, वो मैक्सिमम गर्म पानी के ही होंगे। जो ठंडे पानी होगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो कुल्लू में आपके 4 है ना, तो 4 में से 5 हैं। 5 में सिर्फ एक है रहला, जो कि ठंडे पानी का है। वशिष्ठ है, खीर गंगा है, कसोल है, मणिकरण है, रहला है। कुल्लू में है गर्म पानी के, है सिर्फ रहला जो वो ठंडे पानी का आपका झरना है। ज्योरी शिमला में है, ज्योरी और चैडविक। देखो चैडविक तो नाम का ही है ये। चैडविक जो है एक तरी तो पूरी जो शिमला का गंदा पानी है ना, मतलब नाला ही कहेंगे इसको, चैडविक फॉल जोक के होती है इधर, और पूरे जो सांगटे का गंदा पानी यहाँ इधर आता है।
हाँ, तो ये तो देख के ही हम ऐसा हो गया था कि क्या ही जाने इधर, हम तो गए भी नहीं थे यहाँ पे। टापरी किन्नौर में है, गर्म पानी का है। भागसूनाथ ठंडे पानी का है, कांगड़ा में है। ज्वालामुखी ठंडे पानी का है, कांगड़ा में है। लुनानी कांगड़ा में ठंडा पानी। सोलह ठंडा पानी है, जिला कांगड़ा। कोपर ठंडा पानी, जिला कांगड़ा। सतधार चंबा में है, ठंडे पानी का है। छंछो ठंडा पानी का है, चंबा का है। छंछो इंपॉर्टेंट है ये, चंबा वाले भी। सतधारा, छंछो और कालिका तीनों चंबा में, तीनों ठंडे पानी के हैं। तत्ता पानी नाम से पता चला, तत्ता पानी मतलब गर्म पानी मंडी में। तो गर्म पानी के आपके कम है ना, गर्म पानी के हमने पांच ही पढ़े, तत्ता पानी है। और हमने जैसे वो पढ़ा, वशिष्ठ पढ़ा, खीर गंगा पढ़ा, फिर आपका मणिकरण पढ़ा, ये चार पांच पढ़े हमने, जो कि कुल्लू जिले के थे। बैक करके हुए वीडियो को पॉज करके बैक करके देख लेना सारे। अब घाटियाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है भाई, घाटियों से। एक क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ ना, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रभागा घाटी लाहौल स्पीति में, लाहौल घाटी लाहौल स्पीति में, स्पीति घाटी लाहौल स्पीति, लिंगटी वैली, लिंगटी होता है यहाँ पे, लाहौल स्पीति में। पिन घाटी लाहौल स्पीति, मुलंग घाटी लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी कुल्लू, पार्वती घाटी कुल्लू, सिराज घाटी कुल्लू में है। सांगला और बारूचा घाटी किन्नौर में है। हंगरंग वैली, तो ये आपका किन्नौर में है। रूपा, बल, चुहार और चौबड़ा, ये ती चार जो मंडी जिले में है। फिर राबी, पांगी, बंदर घाटी, ये चंबा में है। फिर पब्बर, जिसको रोहड़ू घाटी के नाम से भी जानते हैं। कुनिहार घाटी, रोहड़ू पब्बर घाटी शिमला में है। कुनिहार, दून व सप्रून, बहुत इंपॉर्टेंट है, दून व सप्रून घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सोलन में है। कांगड़ा घाटी कांगड़ा में है। क्यारदा दून घाटी, जिसको पांटा पौंटा घाटी के नाम से भी जानते हैं, सिरमौर में है। और स्वां घाटी ऊना में है। अच्छा, फिर इसमें एक वो भी आती है, देवभूमि, वैली ऑफ गॉड्स किसको कहते हैं हम, कुल्लू घाटी को। और वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, वो कहते हैं हम चंबा घाटी को, याद रखें। चलो जी, अब कुछ हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान 18 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई है 2642.5 किलोमीटर। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5, जिसको हिंदुस्तान रोड तिब्बत सड़क के नाम से, इसका पुराना नाम था, लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। इसका निर्माण 1851 में हुआ था। इसकी कुल लंबाई 454.3 मीटर है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 907 राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 7.4 किलोमीटर है। चलो और भी देख लेते हैं किसका। NH4 पंजाब बॉर्डर से अंब, हमीरपुर, सरकाघाट, कुल्लू, मंडी, मनाली, केलांग तक जाता है। 414 इसकी किलोमीटर लंबाई है। NH5 परमाणु, शिमला, नारकंडा, रामपुर, बांगटू, शिवकीला, कुल लंबाई 454 मीटर। NH7 इंपॉर्टेंट है ये भी, हरियाणा बॉर्डर कालाअंब से लेकर नादन पाउंटा साहिब उत्तराखंड बॉर्डर तक 56 किलोमीटर का है, ज़्यादा लंबा नहीं है। अच्छा, 103 हमीरपुर से चलता है, घुमारवीं से होकर ब्रह्मपुर तक 77 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर है 105 पिंजौर, नालागढ़, स्वारघाट। फिर आती है कि 48.9 किलोमीटर है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन करवा देते कोई चक्कर नहीं है। फिर है हमारे पास, हाँ, 154 मंडी से लेके जोगिंदर नगर होते हुए पालमपुर, कोटला, नूरपुर पंजाब बॉर्डर तक जाता है, 196 किलोमीटर है। फिर चक्की बनीखेत 154 है, बनीखेत चंबा भरमौर 133 किलोमीटर। रोपड़ स्वारघाट दाड़ला घाट शिमला 123 किलोमीटर है ये, है ना। फिर आता है आपका 303 मेगावाट। देखो 103 जो आपका ब्रह्मपुत्र से होते हुए ना, ब्रह्मपुत्र फिर आपका 205 में मिल जाता है कि आपको शिमला पहुंचा देता है फिर ये। फिर नगरोटा रानीताल नादौन 170 किलोमीटर आ रही है। सैंज लुहरी आनी जलोरी औट, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका स्टेट हाईवे है, कौन सा आपका नेशनल हाईवे है। फिर सैंज लुआनी आनी जलोड़ी औट से औट तक ये 305 है ये आपका NH। मुबारकपुर भरवाई रानीताल मटौर मैकलोडगंज 72 किलोमीटर का है, तो 503। फिर 503 में एक और भी चलता है इसका, ऊना बसोली बड़सर सलोनी भोटा, ये भी आपका NH 503 है ये तो हम अपने वाला ही है। अच्छा, और मैं इसको आज तक स्टेट हाईवे सोचता रहता था, पर ये तो नेशनल हाईवे निकला, वाह। अगला है हमारा खाब संगम चाबो काजा लोस्टर ग्रामुक, एक 505। फिर पोबरी टू कल्पा से 505, 705 है ठियो कोटखाई जुब्बल हाट कोटी 74 किलोमीटर है। पौंटा साहिब से लेके हाट कोटी 119 किलोमीटर, 707 है ये। और 907 है आपका लाल ढाक चौक रोड 7.5। कुल मिला के आपको अपने अपने वाले जो याद रखने हैं, सीधी सी बात है। चलो जी, अब हवाई अड्डे देखते हैं। हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन था। 3 हवाई अड्डे, कुल्लू भुंतर, जुब्बल हट्टी, मनाली, कुल्लू मनाली, जुब्बल हट्टी, कांगड़ा। एक और कौन सा, एक और भी तो है, 4 तो हैं वैसे।
3 हवाई अड्डे अड्डे हैं, चलो मेरे को जो भी याद आ जाएगा। कुल्लू बुनतर आपको पता ही है, बुनतर में स्थित है। कांगड़ा का गढ़ सबसे बड़ा है ये काफ़ी। इसका 20 दिसंबर 1979 को इसका स्टार्टिंग हो गई थी। जुब्बरहट्टी कोलखाड़ा। देखो जुब्बरहट्टी जो है सोलन में पड़ता है भाई। ये अभी शिमला पत्नी क्यों लिखते हैं, पर शोध मेरे को जहाँ तक वहाँ में पता है कि ये को जाता है तो सोलन में पड़ता था ये 1987 में। इसको मैक्सिमम लोग शिमला लिखते हैं, पता नहीं क्यों। इसको एक बार चेक कर लेंगे, मैं भी चेक करके लिख दूंगा आपको एक बार, क्योंकि मैं जब मैंने अभी चेक किया था तो सोलन ज़िले में आता था। और वैसे ही पता चला था कि सोलन ज़िले में ही है। रेल मार्ग कालका शिमला नैरो गेज है ये, कालका शिमला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 96 किलोमीटर रखो इसको टोटल मिला के। और 3 नवंबर 1903 को जो वहाँ पे वाइस रहते लॉर्ड कर्जन ने इसका स्टार्टिंग किया था। प्रथम आधिकारिक रेल यात्री सोलन के महाव्यापारी लाला राम नारायण था भाई। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दी थी उन्होंने। और 1906 में पहली बार शिमला पहुंची थी रेलवे लाइन। इस रेलवे लाइन का कार सेवा जो है वो 1927 में शुरू करी गई थी। बहुत अच्छी होती है यार ये कार, ये मैंने देखी थी। एक सिंगल से डब्बा जैसा चला होता है, ऐसे ठक ठक करता हुआ। 4-5 लोग ही इसमें बैठ सकते हैं। इसमें 104 सुरंगें थी पहले। नहीं नहीं, 107 सुरंगें थी, जो कि 1930 में पूर्वानुक्रम में मतलब वो जब उनको दोबारा सिस्टम करा गया तो 103 रह गई। और वर्तमान में 102 ही सुरंग है। एक एक सुरंग जो है वो ढह गई है ना। एक दो एक अच्छा, स्टार्टिंग में 107 सुरंग है, ये बात तो मुझे भी आज ही पता चली, क्योंकि किसी बुक में लिखा ही नहीं हुआ है। इस रेलवे लाइन की कुल जो है 869 पुल है और 919 मोड़ है। बहुत अच्छी है, मैं इसमें 2 बार घूमा हूँ, 2-3 बार गया हूँ। बहुत मज़ा आता है इसमें सफ़र करने का। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई आपको याद नहीं रखनी है। सबसे जो लंबी सुरंग है वो बड़ोक की सुरंग है, जो लगभग जो है 1143 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 7 जुलाई 2008 को इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम जो है दर्ज करवाया गया। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस रेलवे लाइन का नाम दर्ज है, क्योंकि रेलवे लाइन कालका समुद्र तल से 640 मीटर से चलते हुए शिमला में 2130 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी चढ़ाई चढ़ती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर आपका जोगिंदर पठानकोट नैरो गेज है, ये भी 113 किलोमीटर की है। सबसे लंबी शायद यही है जहाँ तक मुझे लगता है। इस रेलवे लाइन का निर्माण 1926 में शुरू हुआ था और 1929 में यातायात के लिए खोल दिया गया था। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पुल हैं, 993 पुल हैं इसमें भी। गज खड्ड पर बना हुआ गज पुल भारत में मतलब जो भारत में जो नैरो गेज की जितनी भी रेलवे लाइन है, सबसे लंबा पुल इसको माना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेज इसको यूज़ करते थे कच्चा माल ढोने के लिए। नंगल हुन्ना चरूड़ आम तक चलती है, 33 किलोमीटर। ये ब्रॉड गेज है हमारी, ये वाली ना। और अभी एक और खुल रही है भाई, भानुपुल वाली। भानुपुल से जाएगी कुल्लू तक की, कहाँ तक जाएगी ये भी खुल रही है, अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुई है, उसका भी आप जल्दी ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये जो आगे अगला भानुपुल बिलासपुर बेरी ब्रॉड गेज 3 किलोमीटर लंबी है। इस रेलवे लाइन का प्रथम सर्वेक्षण 1985 में हुआ था। और इस रेलवे लाइन में प्रस्तावित कुल लंबाई जो है वो 63 किलोमीटर है। बहुत लंबा अभी ये चलेगी, अभी बनने वाली है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम हमारे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। अच्छा, 2 क्यों बता रहे हैं ये बहुत पुरानी यहाँ पे पीडीएफ लग रही है। आपको पता है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर नेशनल पार्क, फिर आपका एक और भी है, कौन सा सिरमौर में कौन सा है वो। अच्छा, हमारे पास 4 5 हमारे पास यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा करवाया हुआ है हमारा। और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते कम होते रहते हैं। इन्होंने भी तो ये बताए हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और इसका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में अभी इसमें इसका जो इसमें जो आपका कौन सा है, खीर गंगा नेशनल पार्क था, खीर गंगा था ना वो भी कुल्लू में। और कौन सा है, इसको इसमें मर्ज कर दिया गया था। और एक तो दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इसमें मर्ज कर दिया गया था, तो इसकी जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके बारे में अभी तक ये पुरानी डिटेल है। इसमें मैं को इसके गो थ्रू आपको मैं कहूँगा कि एक बार मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखें, वो वीडियोज़ में मैंने डिटेल में करवाई हुई हैं। तो बाकी देख लेते हैं हम। सिंबलवाला वन्यजीव अभयारण्य सिरमौर जिले में है। गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलासपुर में। नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलासपुर में। फिर है आपका गांगुली, आपका ये कौन सी है, चंबा में है। काला टॉप खजियार इंपॉर्टेंट है, चंबा में है। कुगती वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। सेचुतुआ नाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबा में है। तुंदा ये भी इंपॉर्टेंट है, चंबा में। धौलाधार कांगड़ा में है। महाराणा प्रताप सागर
कांगड़ा जिले में है। अच्छा बताओगे महाराणा प्रताप सागर डैम का दूसरा नाम क्या है, बताना मुझे। कौन सा डैम, कौन सा बांध है ये। लिपारसंग किन्नौर जिले में है। रक्षम चितकुल ये किन्नौर जिले में है। रूपी भाभा किन्नौर में है। कैस कैंस और कामस वन्यजीव अभयारण्य जिला कुल्लू में है। कंदर वन्यजीव अभयारण्य जिला कुल्लू में है। खोपन वन्यजीव अभयारण्य जिला कुल्लू में। मनाली वाला कुल्लू में। सेंज ये कुल्लू में। तीर्थन कुल्लू में। चंद्रताल लाहौल स्पीति। किब्बर लाहौल स्पीति। बांदली मंडी। बांदली नागरू बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही है। बांदली हो गया, नागरू हो गया, शिकारी देवी हो गया, दरंग घाटी हो गया। ये सारे दरंग घाटी तो शिमला में है। ये जो उस ऊपर की चार हैं ये सारी मंडी में है। फिर आपका दरंग घाटी शिमला में। शिमला जल स्त्राव शिमला वाटर कैचमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये शिमला में है। टादरा ये भी इम्पोर्टेंट है। टादरा शिमला में। अटपटा जैसा नाम है, ऐसा लगता है कि ये मंडी साइड होगा, लेकिन ये शिमला में है। फिर आपका चोटधार रेणुका, तो ये आपका सिरमौर में है। चायल चायल आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो ग्राउंड है वो चायल में है, सोलन जिले में पड़ता है ये। चायल भी आपका सोलन में है। फिर आपका मजाथल मजाथल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर मजाथल भी कई बार पूछ लेते हैं, सोलन जिले में है। शिल्ली सबसे छोटी है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये आपको पड़ती है सोलन जिला में। सबसे बड़ी कौन सी है, किब्बर। फिर दारलाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जिला सोलन में स्थित है। चलो जी, अब कुछ साहित्य के बारे में देख लेते हैं। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है हमारा। साहित्य के बारे में बुक्स हैं, उनके ऑथर हैं कि पूछते हैं भाई सीधे सीधा, तो याद रखें। हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, देवराज शर्मा की पुस्तक है। हिमाचल प्रदेश परिचय, देवराज शर्मा। हिमालयन पोलियंड्री, डी.एन. मजुमदार। किन्नर देश, राहुल संकीर्त्यान इंपॉर्टेंट है। हिमालयन पश्चिम, राहुल संकीर्त्यान। किन्नौर लोक साहित्य, बंशीराम शर्मा। हिमालयन वंडरलैंड, राम राहुल। हिमालयन अबोर्ड ऑफ लाइफ, निकोलम रोरिक। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, जे हिम्सन। हिस्ट्री ऑफ मंडी, विक्रम कायसथ। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, मनमोहन सिंह। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड स्पीति, ये है आपका एपीएफ हार्डकोट इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा पेंटिंग, एपीएफ रंधावा। हिमालयन आर्ट, जेसी फ्रैंक। एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश, टीएस नेगी, एसटी सॉरी, एसटी से याद रखना, नेगी नेगी जी हमारे एसटी से ही आते, तो उन्होंने इनके ऊपर पुस्तक लिखी थी। हिमाचल इतिहास, सांस्कृतिक एवं अर्थव्यवस्था, मियाँ गोवर्धन सिंह। भाई ये याद ही, जितने भी ये फैक्ट है ना, इनको याद करवाने की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खुद से आपको बार बार पढ़ पढ़ के ही ये याद होगा, ठीक है। एक टाइम था मेरे को सारे याद थे, लेकिन अब स्किप होने लग गए, क्योंकि जैसे हम चेंज करते हैं, अब हमने इसकी तैयारी वगैरह करना छोड़ दी है। अब हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा, वरना पहले एक एक चीज़ वो याद होती थी, मतलब याद भी नहीं होती थी, हमारे वही अनकॉन्शियस माइंड में ये ऐड हो गई होती थी बार 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 पढ़ के। तो जब भी हमें आंसर क्वेश्चन दिखता तो आंसर खुद ब खुद क्लिक हो जाता है। बस इनको याद करते रहे, बार बार इस वीडियो को देखें, ज़रूर देखें। नेक्स्ट है हमारा तारीख की रियासत, सिरमौर, रणजौर सिंह। धरती है बलिदान की, शांता कुमार। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, और हिमालयन पर लाल छाया, एक पुस्तक है इनकी, लाजो। क्योंकि शांता कुमार की पुस्तकों के नाम बड़े अच्छे हैं, तो ये सारी याद रहती हैं। लाजो हो गया है ना। कंट्री लाइफ, ये नोरा रिचर्ड्स की पुस्तक है। बिलासपुर देश की कहानी, अक्षर सिंह, बिलासपुर लिखा है इन्होंने। कुलूत देश की कहानी, लालचंद पार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। प्राचीन हिमाचल इतिहास, धर्म एवं संस्कृति, एलपी पांडे की पुस्तक है। मुक्तसर तारीख रियासत चंबा, गरीब खान की पुस्तक है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आनंद चंद की पुस्तक है। आनंद चंद कौन थे भाई, पहले थे, इन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम इंडिया में मर्ज नहीं होंगे। ये जुलाई 1954 में हिमाचल में मर्ज हुए थे जाके, जब बड़ी मुश्किल से इनको मनाया था। हिमालयन सर्किट, जीडी खोसला की पुस्तक थी। कमरिया किन्नौर, आर के कौशल की पुस्तक है। लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर, बाल गोविंद की पुस्तक है। ट्रेवल इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, विलियम मूरक्राफ्ट की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1921 के 1920 के टाइम पे ये आए थे, 1920 या 1820, इसी के टाइम पे ये घूमे थे हिमाचल में। द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसको आप मानते हैं कि इसको पढ़ के आप एचएस लग जाते हो, ब्लॉक था, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पुस्तक जो है वो ऐसे
एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई है। ये जस्ट इस तरह से लिखी गई है कि हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा के बारे में जानने के लिए। अब इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए हमने बना दिया है, काफ़ी डिटेल्ड पुस्तक है, लेकिन मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा तो आप ऐसी जैसे मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं, तब उनकी वीडियोज़ देख ले, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। और जिसके पास टाइम है वो तो पढ़ ले भाई। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, जगमोहन बलोखरा। वैदिक आर्य हिमाचल, जगमोहन बलोखरा, इनकी एक और पुस्तक है। हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं, शरभ नेगी। इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स, W.G. आर्चर की पुस्तक है। हिमालयन वर्ल्ड विली ग्रीमेज, वी.एन. दत्तार की पुस्तक है। पॉलियंड्री इन हिमालय, वाई.एस. परमार, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी। अवार्ड ऑफ लाइफ, एंड्रू विल्सन की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये हिमाचल देश ए पर्सपेक्टिव, रमेश चौहान की पुस्तक है। और देश भगत स्वामी विवेकानंद, शांता कुमार की पुस्तक है ये। हाँ जी, इतना हो गया। अब कुछ व्यक्तियों और उन कुछ लोकप्रिय स्थानों के नाम हम देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। बहुत हिम्मत लग रही है, ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ मैं, बोला नहीं जा रहा, थोड़ी तबीयत खराब है, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा सिंधी गांधी, कृष्णानंद स्वामी को कहते थे। पहाड़ी गांधी, बाबा काशीराम। किसने कहा था इनको? क्या नाम था उनका? हमारे चाचा नेहरू ने इनको कहा था। और पहाड़ा बुलबुल, ये कहा था उनको सरोजनी नायडू ने, बाबा काशीराम को। पहाड़ी फ्रंटियर गांधी, बज्जू मल को कहते हैं हम। कविराज, पंडित पद्मदेव। आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश या फिर हिमाचल निर्माता, 22 परमार, हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री। महर्षि के नाम से निकोलस रोडिक को जानते हैं हम, ये रशिया से आए थे। सरदार जंग, मेजर मेहरदास को कहते हैं। तमगा शत्रुनाश, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को। शेर ए हिंद, श्री हरि सिंह को। बग्गी, कैप्टन बख्शी सत्य प्रकाश को। छोटा राजा, जनरल जोरावर सिंह को कहते हैं। छोटी काशी मंडी को कहते हैं। वाराणसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, वाराणसी ये मंडी को कहते हैं। लिटिल तिब्बत, लाहौल स्पीति। मिनी लहासा, धर्मशाला। लैंड ऑफ ग्रेप्स, रिब्बा। लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क, चंबा घाटी। लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, 84 टेम्पल भरमौर में है। शिव भूमि, भरमौर। वैली ऑफ गॉड्स, कुल्लू घाटी। लेक ऑफ द मून, चंद्रताल। लेक ऑफ द डर्टी वाटर, कराली, शिमला में। लेक ऑफ द स्लीपिंग वीमेन, रेणुका। लेक ऑफ द सन, सूरजताल। गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश, खजियार। डेंसी फॉली, हेमकुंज को कहते हैं। आरएस स्केटिंग ग्राउंड, आइस आएगा यहाँ पे, आइस स्केटिंग ग्राउंड, नाको नाको झील है। और रिवर ऑफ सौरो, स्वान घाटी, स्वान नदी को कहते हैं, स्वान खड्डा ये, सौरो कहते हैं उनको, बाढ़ बूढ़ आ जाती है जिसमें एकदम से, तो जिला ऊना में। अजान बाहू, राजा केरी सिंह। छत्रपति, राजा केरी सिंह। एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, मशहूर रॉक का टेम्पल है, याद रखें भाई, एलोरा जो है मशहूर रॉक का टेम्पल। और अजंता किसको कहते हैं हम? ताबू मठ को कहते हैं। पास विद द क्रॉस रोड्स ऑन द समिट, देखो पास, इसको हम मैक्सिमम लोग जो हैं वो कौन सा लगाते हैं, आपका रोहतांग पास लगाते हैं, लेकिन ये 12 पास है जिसको क्रॉस रोड्स कहते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड, खजियार। एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश। फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश। मैनक पर्वत के नाम से जानते हैं हम शिवालिक पर्वत को। और मौलाक पर्वत को जानते हैं हम धौलाधार पर्वत को। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे आपके पटवारी के एग्जाम में, याद रखें। अब कुछ मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। कितना बचा हमारे वो देख लेते हैं। मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे अभी हम, फिर मेलों के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद, तो अभी तो यही बहुत लंबे हैं। प्रमुख स्थान हैं, उसके बाद हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, करते हैं, चलो लगे रहो, बस लगे रहो इंडिया। बोर तो नहीं हो रहे, पानी पुनी पी लो ज़रा, लेकिन करेंगे भाई। जब मैं एक वीडियो बना सकता हूँ तो आप वीडियो देख क्यों नहीं सकते, है ना? आप तो 2 की स्पीड पे देख सकते हो मुझे, मैं तो खुद को 2 की स्पीड पे भी नहीं कर सकता, मुझे तो उसी स्पीड में करना पड़ेगा। चलो मंदिर, हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 प्रकार के मंदिर मंदिर होते हैं, भगौड़ा शैली के, कोई किस तरह के, वो हमें नहीं जानता, हमें बस इतना जानना है कि कौन सा मंदिर है, कहाँ पे है और कहाँ पे बनवाया है और किसकी मूर्ति, किसकी पूजा करी जाती है। पहला है हमारा शक्ति देवी टेम्पल। शक्ति देवी टेम्पल जो है वो आपका चंबा में है, इसको छतराड़ी देवी के नाम से जानते हैं, मतलब लक्षणा नहीं, चलो वो तो अलग है।
तो याद रखें, इसको शतराड़ी के नाम से भी जानते हैं हम, शक्ति देवी टेम्पल को। इसका जो निर्माण है वो मेरू वर्मन ने करवाया था, और इनके जो प्रमुख प्रमुख शिल्पीकार थे उनका नाम था गुग्गा, उन्होंने करा था। मणिमहेश मंदिर भरमौर में है, चंबा में। इसका निर्माण भी मेरू वर्मन ने करवाया था, और ये भगवान शिव को समर्पित है। गणेश मंदिर जो है वो चंबा में है, भरमौर में, मेरू वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। नरसिंह मंदिर, जिला चंबा, भरमौर में है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनका निर्माण जो है किसी राजा ने नहीं करवाया था। राजा की पत्नी युगांकर देवी की पत्नी त्रिभुवन रेखा ने 1940 में ईस्वी में इसको करवाया था। हरि राम मंदिर, जिला चंबा में है। फिर है आपका, चलो इतना ही, लक्ष्मी नारायण मंदिर, साहिल बर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। 6 मंदिरों का समूह इसको कहते हैं हम। 84 मंदिर, ये आपको भरमौर में है। मशहूर एकादशम टेम्पल, रॉक का टेम्पल है ये, और ये नगरोटा सूजी में पड़ता है, कांगड़ा जिले में। इस मंदिर में इसको इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण जो करवाया था वो कश्मीर के राजा थे ललित आदित्य ने इसका निर्माण करवाया था। और इसको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जानता है, भगवान शिव को समर्पित है ये। और कई जगह ऐसा भी माना जाता है कि इसका जो जो मूर्ति बनी है वो भगवान राम जी को के ऊपर बनी है, शिव जी बनी को लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट हमारा ब्रजेश्वरी मंदिर, जिला कांगड़ा। ठीक है। और ब्रजेश्वरी मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई 1009 ईस्वी में मोहम्मद महमूद गजनवी ने इसको लूटा था, और 1540 में इसको खवास खान ने इसको लूटा था। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे सती के वक्ष गिरे थे। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी मंदिर, ये भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज्वालामुखी मंदिर। इसमें खुद ब खुद से वहाँ पे ज्योतें जलती हैं, और ऐसा क्यों जलती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस होती है, वहाँ पे भंडार है यहाँ पे। तो वो कहीं ना कहीं से लीक होती है, नेचुरल गैस लीक होती है, तो वहाँ से ऐसा मानते हैं। लेकिन हम अगर हम खुद से माने कि हमने हमें पता है कि पुरानी कथाओं के आधार के ऊपर माता रानी ने कुछ मतलब चमत्कार किए थे, तो वहाँ पे ज्योतें जलती हैं। ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है सबका। कटोच वंश के राजा भूमिचंद ने इसका निर्माण करवाया था। अब इसे ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्योंकि 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर में 1300 पुस्तकें हैं, ये 300 लिखा है यहाँ पे, 1300 पुस्तकों को अपने अधिकार में ले ली था। फिर उनका जो है वो अनुवाद करवा दी था इन्होंने फारसी में। ठीक है, जो गुंबद का निर्माण है ऊपर, वो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे माता सती की जीभ गिरी थी। और ज्वालामुखी की संधि भी हुई थी। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि ज्वालामुखी की संधि किस किस के बीच में हुई थी। बैजनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक आपके ज्योतिर्लिंगों में 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। इसकी भी कहानी है एक, कि रावण से इसका संबंध माना जाता है। ठीक है, चलो इतना ही याद रखें। और बैजनाथ में कभी भी आपको पता है कि दशहरा नहीं मनाया जाता। चामुंडा देवी मंदिर, ये आपका कांगड़ा में स्थित है। भूतनाथ मंदिर मंदिर में स्थित है, और अजबर सेन ने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर अर्धनारीश्वर को समर्पित है, भूतनाथ मंदिर। पंचवक्ता मंदिर, जिला मंडी में है। और यहाँ पे भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा बनी हुई है। त्रिलोकीनाथ मंदिर, जिला मंडी में है, और इसका निर्माण अजबर सेन की पत्नी सुल्ताना देवी ने इसका करवाया था। तारना देवी मंदिर, स्थान टारना में है, और जिला मंडी। इसका निर्माण राजा श्याम सेन ने बनवाया था इसको। माधुराय मंदिर, माधुराव की जलेब भी निकलती है भाई, याद आपको पता होना चाहिए, दशहरे के दिन माधुराव की जलेब निकलती है, उसके बिना दशहरा, सॉरी, मंडी की शिवरात्रि में इसको निकाली जाती है, और मंडी की शिवरात्रि इसके बिना स्टार्ट नहीं होती है। कामाक्षा देवी मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट, करसोग में है ये स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। पराशर मंदिर पंडौर जिले में स्थित है। इसका निर्माण राजा बाणसेन के द्वारा करवाया गया था। शिकारी देवी मंदिर, माता शिकारी देवी को समर्पित है, मंडी जिले में। संकट मोचन मंदिर, मंदिर तारा शिमला में स्थित है। तारा देवी में तो नहीं है ये, शिमला में स्थित है, जाखू में ही स्थित है। सॉरी, संकट मोचन मंदिर जो है वो तारा देवी के स्थान पर ही स्थित है, और शिमला जिले में स्थित है। हाँ हाँ, ये तो मैं तो जाखू मंदिर को पहुंच गया था। और जाखू मंदिर जो है वो शिमला जिले में स्थित है। 108 फीट ऊंची यहाँ पे प्रतिमा है। और ऐसा माना जाता है कि जब कौन सा था वो, रामायण के समय में जो बूटी लाने गए, संजीवनी बूटी लाने गए थे ना, तो जब उन्होंने एक छलांग लगाई थी, तो इस हिल के ऊपर उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया था, है ना, ये ऐसा माना जाता है। कालीबाड़ी मंदिर शिमला में स्थित है, और ये मंदिर श्यामला देवी को समर्पित है, और श्यामला देवी के नाम पर ही शिमला का नाम पड़ा है। तारा देवी मंदिर, ये तो अभी हम जाके आए थे, तारा देवी मंदिर शिमला में स्थित है। भीमा काली मंदिर, ये सराहान में स्थित है, यहाँ पे नहीं जा पाए हम, यही हमारा दुख है। और सराहान को पहले शोणितपुर के नाम से जाना जाता है, और ये मंदिर भीमा काली जी को समर्पित है। सूर्य मंदिर इकलौता मंदिर है सूर्य देव का, और ये नीरथ शिमला में स्थित है। हाटकोटी मंदिर
जिला शिमला में ही पड़ता है और स्थान हाटकोटी था। हाटकोटी को समर्पित है ये भगवती हाटकोटी को। और यहाँ से माना जाता है कि यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी की अष्टभुजा वाली धातु की बनी हुई विशाल प्रतिमा है। और एक और बात है, यहाँ पे दो मटके जैसे रखे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी बाढ़ बूढ़ आती थी या भूकंप आने वाला था वो, तो खुद ब खुद ही ऐसे मतलब कांपने लग पड़ते हैं और वहाँ से भागने लग पड़ते हैं। इसलिए उनको जो है वहाँ पे बांध के रखा होता है। ये तो मैंने खुद भी देखा है। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू जिले में स्थित है, भगवान शिव जी को समर्पित है ये। यहाँ पे 60 फीट ऊंचा खंबा जैसा है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हर मतलब यहाँ पे बिजली गिरती रहती है इस खंभे के ऊपर। और जब 12 सालों में एक बार शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है तो शिवलिंग के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद शिवलिंग को मक्खन के साथ जो है जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मनु मंदिर। ये मनाली में स्थित है और मनु को समर्पित है। हडिम्बा देवी मंदिर, ये कुल्लू में स्थित है, मनाली में स्थित है वैसे तो ये। इस मंदिर को 1553 में राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। मई के महीने में यहाँ पे वार्षिक डूंगरी मेला मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला आएगा हमारे पास जमलू मंदिर। ये मलाना में स्थित है और ऋषि जमदग्नि जो कि परशुराम के पिता माने जाते हैं उनको समर्पित है ये जमलू मंदिर। रघुनाथ मंदिर जिला कुल्लू में है। रघुनाथ जी का रथ आता है भाई, जब कुल्लू का दशहरा चलता है रघुनाथ जी का रथ आता है। और आपको पता है कि ये रघुनाथ जगत सिंह ने इसको बनवाया था। इसकी भी कहानी है भाई। जो आपका रघुनाथ जी का मंदिर है ना, तो यहाँ पे जो मूर्ति लाई थी वो कहाँ कौन लेके आया था, विशंबर क्या नाम था उनका, दास नाम स्किप कर रहा हूँ मैं, अयोध्या से लेके आए थे इनकी मूर्ति को। और इनको कुछ मतलब इसकी भी कहानी है, मतलब लंबी कहानी बाद में सुनाऊंगा, ठीक है। कार्तिकेय मंदिर कुल्लू में स्थित है ये। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है, ये इंपॉर्टेंट है। मणिकर्ण मंदिर जो है वो आपको पता है कि कुल्लू में स्थित है और यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा भी है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ आकर थोड़ा सा ध्यान किया था। गौरी शंकर टेम्पल कुल्लू के जगत सुख में स्थित है। अर्जुन गुफा कुल्लू में स्थित है। और अर्जुन ने इंद्रदेव से शक्तिशाली पशुपति अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पे तप किया था। बजौरा कुल्लू में स्थित है। वैष्णो देवी टेम्पल कुल्लू में स्थित है। वैष्णो देवी टेम्पल आएगा ये। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, कुल्लू जिले में स्थित है। नैना देवी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीरचंद चंदेल ने इसको बनवाया था ना। और ऐसा माना जाता है कि सती माता के यहाँ पे नयन गिरे थे। बाबा बालकनाथ मंदिर जय बाबे दी, तो यहाँ पे हमीरपुर ज़िले में स्थित है। स्थान है दियोट सिद्ध और ये हमीरपुर ज़िले में पड़ता है कि जगह पे बिलासपुर लगाते हैं। बिलासपुर में शातलाई नामक स्थान है, वो अलग है ये अलग है। मंदिर जो है वो आपका हमीरपुर ज़िले में ही पड़ता है। गौरी शंकर टेम्पल सुजानपुर टिहरा में स्थित है। मुरली मनोहर टेम्पल सुजानपुर टिहरा में स्थित है। और इन दोनों को मंदिरों को ही राजा संसार चंद के द्वारा बनवाया गया था। नर्मदेश्वर मंदिर जो था सुजानपुर टिहरा में स्थित है। और जो संसार चंद की पटरानी थी, मुख्य रानी थी, उन्होंने इसको बनवाया था। शनिदेव मंदिर ये लंबड़ू में स्थित है और उत्तर भारत का एकमात्र शनिदेव मंदिर है ये, है ना। नेक्स्ट है हमारा गसोता मंदिर, ये हमीरपुर जिले में स्थित है। हमीरपुर जिले के गसोता नामक स्थान के ऊपर स्थित है। चिंतपूर्णी मंदिर जिला ऊना में स्थित है। और विशेषता क्या है इसकी, माता रानी के यहाँ पे चरण गिरते चिंतपूर्णी माता मंदिर। इसको छिन्न मस्तिका धाम के नाम से इसको जाना जाता है। और चिंतपूर्णी धाम यही बोलते हैं कि चिंता दूर करनी, बस हम यही कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाबा भड़बाग सिंह जिला ऊना में स्थित है। मैडी में स्थित है जनरली ये, है ना। फिर है शिवबाड़ी मंदिर, शिवबाड़ी ऊना में स्थित है, गगरेट में स्थित है। और यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर् विद्या से शिक्षा अभ्यास करते थे। फिर है बाबा रुद्रानंद आश्रम ऊना में स्थित है। शिरगुल देवता मंदिर, ये शिरगुल देवता है यहाँ पे। शिरगुल टेम्पल है, ये आपका चोटधार में स्थित है। इनके जो छोटे भाई हैं वो बिजट महादेव जी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा माना जाता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देवता माने जाते हैं। एक महासू टेम्पल भी आता है, वो भी सिरमौर जिले में है। मेनली तो वो जौनसार इलाके में, शायद जौनसार ही कहते हैं उनको, उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मान्यता है उनकी वहाँ पे। त्रिलोकपुर मंदिर जिसको बालासुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, 84 घंटियों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सिरमौर जिले में स्थित है। राजा दीप प्रकाश ने इसका निर्माण करवाया था और ये माता महामाया बाला सुंदरी को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर सिरमौर जिले में स्थित है। गायत्री मंदिर जिला सिरमौर में स्थित है, सिरमौर के रेणुका नामक स्थान के ऊपर स्थित है। इस मंदिर को महात्मा परायणा चंद्र ब्रह्मचारी द्वारा बनवाया गया था, इंपॉर्टेंट नहीं है। शूलनी मंदिर सोलन जिले में स्थित है और सोलनी माता को समर्पित है। इसी के नाम के ऊपर सोलन जिले का नाम पड़ा था। त्रिलोकीनाथ मंदिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में स्थित है। इसमें ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे संगमरमर की अवलोकितेश्वर की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा लगता है कि ये हिंदुओं और बौद्ध धर्मों का
समान स्थल है। ऐसा लगता है कि ऊपर से देखने पे ये आपका बौद्ध धर्म के लिए, और जब नीचे से देखते तो ये भगवान शिव जी की मूर्ति लगती है, मतलब पिंडी लगती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका निर्माण जो है वो ललित आदित्य ने बनवाया था। अभी ललित आदित्य जो थे ये चंबा से थे या फिर अ, जम्मू से थे, इस यहाँ पे कुछ है इनका इस तरह का था ये। मरिकुला देवी मंदिर ये उदयपुर में स्थित है और राजा अजय वर्मन ने करवाया था। अच्छा ये नहीं, वो आपके ललित वर्मन थे। मरिकुला देवी मंदिर जो ये थी शायद चंबा से, है ना। मिंदला देवी मंदिर लाहौल स्पीति स्थान कोठी में स्थित है। उदय उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ताबो मठ जिला से लाहौल स्पीति और स्थान काजा नामक स्थान के भी स्थित है। इसको अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के प्राचीनतम मठ में से 996 ईस्वी में इसे संयोध ने बनवाया था। अच्छा संयोध, ये संयोध ने इसको बनवाया था, इंपॉर्टेंट याद रखें। की मठ लाहौल स्पीति में स्थित है, सबसे बड़ा मठ है ये। गुरु घंटाल गुम्पा मठ भी किसको कहते हैं, तो ये चंद्रभागा नदी के दाएं तट के ऊपर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कारदंग मठ ये है आपका केलांग में स्थित है। और इस मठ में भोटी भोटी भाषा में लिखे गए ज्ञानतुर ज्ञानतुर नाम के बौद्ध ग्रंथों का विशाल पुस्तकालय है। बाकी इंपॉर्टेंट नाम ही याद रखें, धनकर हो गया, जांगी हो गया, लिप्पा हो गया, ये सारे जो हैं आपके कुछ हमारे क्या हैं, मठ हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा वीडियो जो है 55 मिनट की हो चुकी है, और अभी तक हमारा कारवा पहुँचा है 23 पेज के ऊपर, 32 पेज है टोटल मिला के। चलो देखते हैं कितने लंबी चलती है वीडियो। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्थान। ब्यास गुफा बिलासपुर में है। गुरु का लाहौर बिलासपुर। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा। सरदार अजीत सिंह स्मारक चंबा के पंचकुला में। सुभाष बयोली डलहौजी जिला चंबा। NIT हमीरपुर में स्थित है। और जो आपके पास चयन बोर्ड है हिमाचल प्रदेश अधीन, ये तो आपको पता सस्पेंड हो गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन। हर्बल गार्डन हमीरपुर के नेरी में स्थित है। सैनिक स्कूल हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में स्थित है। युद्ध स्मारक धर्मशाला में स्थित है, कांगड़ा में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान अनुसंधान CSIR कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। सेंट जॉर्ज चर्च जिला कांगड़ा में। मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र नगरोटा कांगड़ा में स्थित है। फैशन जो आपका राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी केंद्र आपका जो फैशन वाला है वो 6 में स्थित है, कांगड़ा जिले में। स्वामी विवेकानंद चिकित्सा संस्थान कांगड़ा के पालमपुर में है। राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला कांगड़ा पालमपुर में। राष्ट्रीय जो पुलिस का जो होती है ट्रेनिंग वो ड्रोह कांगड़ा में है। राजा का तालाब, अच्छा बताना मुझे, मेल्स की जो पुलिस जो ट्रेनिंग होती है वो ड्रोह में होती है, जो फीमेल्स की ट्रेनिंग होती है पुलिस की वो कहाँ पे होती है? चिन्मय तपोवन धर्मशाला कांगड़ा में है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कांगड़ा के अंद्रेटा में। अप्सरा कुंड जिला कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जिला कांगड़ा में धर्मशाला। जजिस कोर्ट कांगड़ा के परागपुर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान जिला कुल्लू में है। रोरिक आर्ट गैलरी जिला कुल्लू में के नगर में। अर्जुन गुफा मनाली। नेहरू कुंड मनाली। रहला झरने मनाली। रुद्रनाग कुल्लू के भुंतर। सती स्तंभ मंडी। कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर आपका फार्मर्स जो प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका सुंदरनगर शिमला में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी उच्च अध्ययन संस्थान समरिल शिमला में स्थित है। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र केंद्रीय यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत बार पूछा जाता है ये। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान फेयरलांस में, जहाँ पे हिप्पा इसको कहते हैं। राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूजियम शिमला में है, यहाँ पे भी घूम के आए हैं हम। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट शिमला में है। कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान शिमला के सांगटी में, अच्छा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो होता है ना प्रशिक्षण संस्थान, जो वो सांगटी में स्थित है, ये भी पास में ही है भाई HQ के। आर्मी प्रशिक्षण कमांड शिमला में स्थित है, ये भी आपको मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के निगम विहार में स्थित है, पब्लिक सर्विस कमीशन। बिशप कॉटन स्कूल कुफरी में स्थित है। चीनी बंगला स्थित है आपका जिला शिमला के कुफरी में। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र आपका शिमला के सराहन में स्थित है। नाइन होल गोल्फ कोर्स जिला शिमला के नालदेहरा में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला में। बारनस कोर्ट शिमला में। राज्य कृषि प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा शिमला में स्थित है। शिवालिक सुकेती फॉसिल पार्क शरमौर के नाहन में। लिटन स्मारक नाहन सिरमौर में स्थित है ये। ऋषिकल्पी स्मारक पौंटा
शाही में स्थित है, सिरमौर में। किला लोहगढ़, जिला सिरमौर, पांवटा साहिब में। महिमा पुस्तकालय, जिला सिरमौर, नाहन में। आर्मी पब्लिक स्कूल, जिला सिरमौर, डगसाई में। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, जिला सोलन, कसौली में। मोहन मिकिन पेवरी, यह है जिला सोलन में। हिमाचल प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान, ये चाइल्ड सोलन में है, जो भी आपका फॉरेस्ट वाला है। लॉरेंस स्कूल सनावर, ये सोलन की कसौली में स्थित है। राष्ट्रीय आर्मी स्कूल, सोलन के चाइल्ड में। देखो आर्मी स्कूल अलग है, सैनिक स्कूल अलग अलग है, तो ये चाइल्ड में स्थित है। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिला सोलन। मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय, जिला सोलन। भारतीय पाश्चर, लुईस पाश्चर जो संस्थान है वो कसौली में स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कामरू किला, किन्नौर में। गोंधला कोस्टल, ये जिला लाहौल स्पीति में। सोलह सिंगी का किला, ये आपका जिला ऊना। और चामुखा, आपको पता है सात धाराएं कहाँ पे स्थित हैं? धाराएं होती हैं जो चोटियाँ जैसी होती हैं, तो धाराएं स्थित है, 7 धाराएं बिलासपुर में स्थित है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला तो और भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब जो हमारे पास जितने टॉपिक बचे हैं, ऐसा मान के चलें कि वहाँ से हर एक जो सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं कि हिमाचल रियासतों के संस्थापक और उनके वर्ष। देखो आपको अंतिम शासक याद करने की ज़रूरत नहीं है कि स्थापना कब होती है, ये ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए किसने इसकी संस्थापना की थी। सिब्बा राज्य की स्थापना शिवराम चंद्र। बघाट रियासत बसंत पाल। अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ ना, कि आपको पता है कि 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, और 4 हमारे पास जिले थे। महासू था, फिर आपका मंडी था, सिरमौर था, और शायद चंबा था, 4 थे हमारे पास, है ना। तो जो महासू था ना वो बहुत बड़ा था। तो महासू में बहुत सारे ऐसे थे कि उसमें पता 26 की 25 उसमें उसी में ठकुराइयाँ आ गई थी, सारी छोटी मोटी रियासतें उसमें मर्ज कर दिया गया था। अच्छा वो एक तो रियासतें थी, एक क्या थी, ठकुराइयाँ थी, बहुत सारी ठकुराइयाँ थी। एक में 17 थी, मतलब शिमला में 17 17 थी, मतलब बहुत बड़ा था वो, है ना। तो कुछ ठकुराइयाँ भी थी, कुछ ठकुराइयाँ बहुत बड़ी हो गई थी, तो उनको मैंने एक रियासत का नाम दे दी था, तो वो उन्हीं का नाम हमने पढ़ना है। शिब्बा शिवरामचंद्र। बघाट बसंतपाल ने। गुलेर रियासत हरिचंद ने करी थी, राजधानी इसने हरिपुर बनाई थी। अच्छा हमलोग बीरचंद ने इसकी स्थापना की थी। त्रिगर्त ने सुशर्मा था, त्रिगर्त का सुशर्मा चंद्रा, और इसकी राजधानी नागरकोट में थी। कुठर रियासत थी सूरज चंद के द्वारा। कुटलहड़ रियासत जसपाल। फिर कुनिहार रियासत अबोज देव के द्वारा, बहुत बार पूछा जाता है। कहलूर रियासत बीरचंद चंदेल के द्वारा, राजधानी नैना देवी थी। और लास्ट शासक आनंद चंद थे। भागल रियासत अजय देव के द्वारा। नालागढ़ जिसको हंडूर के नाम से भी जानते हैं, अजय देव के द्वारा। सिरमौर रियासत राजा रसालू, और इसके जगह कर्म प्रकाश भी लिखा होता है, लेकिन राजा रसालू भी मानते हैं हम इसको। चंबा रियासत मारू बर्मन ने, सॉरी मारू बर्मन अलग है, मेरू बर्मन अलग है, कन्फ्यूज़ ना हो इसमें। 550 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, ब्रह्मपुर इसकी राजधानी थी। रितेश सबसे छोटी रियासत थी, राम सिंह के द्वारा आपकी स्थापना। जसमा पूर्णचंद। क्योंथल गिरिसेन। धामी गोविंदपाल। प्राचीन कुल्लू भिंग मणिपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। दतारपुर दतारचंद। सारी राज्य जो है मूलचंद के द्वारा। नूरपुर जेठपाल के द्वारा। जुब्बल करमचंद। मंडी रियासत बाहुसेन आएगा। ठियोग जो है आपका जयचंद। सुकेत वीर सेन। देखो मंडी में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि लोगों को, बाहुसेन लिखा होता है कि जगह क्या लिखा होता है, तो जहाँ पे लिखा मैं इसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपनी बुक्स में इसको सॉरी कर लें चेक। देहल रियासत पृथ्वीचंद। बुशहर रियासत प्रद्युमन के द्वारा। बज्जी रियासत, अच्छा बुशहर रियासत के जो लास्ट राजा थे वो पदम सिंह थे, उसके बाद राजा वीरभद्र सिंह आए, उसके बाद उनके पुत्र अभी विक्रमादित्य सिंह है ना, याद रखें। कुमार सेन रियासत जो है वो कीरत चंद। भज्जी राजा चारू, और दरकोटी दुर्गा सिंह। ये हो गया। अब देखो आगे ऐतिहासिक नगर और उनके प्राचीन नाम। सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड़। बैजनाथ का गिरग्राम। बिलासपुर का ब्यासपुर। सराहन है ये, सराहन का शोणितपुर। ऊना का जसमा। नूरपुर का धमेरी। भरमौर का ब्रह्मपुर। कांगड़ा का त्रिगर्त। त्रिगर्त क्या था? त्रिगर्त होता क्या है? 3 नदियों के बीच वाला समूह, 3 नदियों के बीच में था ना, दो आप भी कहते हैं ना, मतलब 3 नदियों के बीच में पड़ता था, इसको त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। कुल्लू कुलूत। नालागढ़ हिंडूर। किन्नौर कल्पा को चीनी एक तहसील थी ये, है ना, इसको जानते थे। अगला है हमारा ऐतिहासिक नगर और उनके संस्थापक। इसमें कन्फ्यूजन रहता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई राज्य के संस्थापक अलग हैं, ये अलग से क्या पढ़ा रहे हो, ये है कि एक शहरों के संस्थापक, याद रखें। जैसे बिलासपुर,
बिलासपुर दीपचंद ने इसका निर्माण करवाया था और 1654 में करवाया था। हमीरपुर का हमीर चंद ने, सुजानपुर का अभय चंद ने, याद रखें। डगसाई अंग्रेजों के द्वारा, स्वाथु स्वाथुआ का है, अंग्रेजों के द्वारा, कसौली भी अंग्रेजों के द्वारा। बीजेपुर शहर विजय रामचंद्र कांगड़ा में जो पड़ता है ये। भालमपुर आलमचंद के द्वारा, आलमपुर आएगा यार ये, आलमपुर जो होगा आलमचंद के द्वारा। सुंदरनगर गरुड़ सेन के द्वारा। जुब्बल राणा तेगचंद के द्वारा। रामपुर राजा राम सिंह। मंडी अजबर सेन, मंडी के जो अजबर सेन ने नगर का निर्माण करवाया था, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, शहर का निर्माण करवाया था। शिमला मेजर कैनेडी, कैनेडी ने पहला पक्का घर भी बनाया था, इसलिए पहला पक्का घर कहा जाता है कैनेडी हाउस को। चंबा साहिल बर्मन के द्वारा। डलहौजी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कुल्लू विहिंग मणिपाल के द्वारा। कांगड़ा सुशर्मा चंद्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट इमारतें और संस्था और उसके संस्थापक। कांगड़ा किला सुशर्मा चंद्र के द्वारा करवाया गया था, स्थान है कांगड़ा। जातक दुर्ग रंजौर सिंह के द्वारा नाहन में। नाहन दुर्ग कर्म प्रकाश के द्वारा नाहन में। शीश महल और मोती महल फतेह चंद प्रकाश के द्वारा नाहन में। रानी ताल बाग शमशेर सिंह ने नाहन में। रानी रविनगढ़ जो दुर्ग था, इसका निर्माण वीर प्रकाश ने स्थान रविनगढ़ में बनवाया था। रानी का कोट दुर्ग स्थान सुकेती रियासत में इसका निर्माण करवाया था। फिर है हमारे पास सरकपुर दुर्ग, इसका निर्माण सिद्धसेन ने मंडी रियासत में करवाया था। दमदमा महल सूरतसेन ने मंडी में। कमलागढ़ फोर्ट सूरतसेन मंडी में। शाहपुर किला भक्तमल ने कांगड़ा में। मौकट दुर्ग सलीम शाह सूर ने कांगड़ा जिले में। नागरकोट का किला सुशर्मा चंद्रा ने नागरकोट कांगड़ा में। जगत खाना एवं स्वार घाट हीराचंद बिलासपुर। टैंक संघवाना विजयचंद और बिलासपुर। रंग महल विजयचंद बिलासपुर। बहादुरपुर दुर्ग विजयचंद आपका बिलासपुर में। छातीपुर दुर्ग संसार चंद ने झांझरधार में बिलासपुर में। इसी की वजह से भाई गोरखा लोग आए थे, क्योंकि जो इस टाइम इनके राजा शायद महान चंद थे, उनको ये बात सहन नहीं हुई कि उनके बिल्कुल बाउंड्री पे आके निर्माण करवा दिया था। उन्होंने मदद मांग ली किसकी, गोरखाओं की, और गोरखाओं ने उल्टा ही जवाब दे दिया। मतलब बहुत लंबी बहुत मज़ेदार स्टोरी है गोरखाओं वाली। तो पत्थर का लिखित राजघोषणा अशोक का शिलालेख, ये स्थान कालिनी और उत्तरांचल में पड़ता है। हिंडूर किला कल्याण चंद नालागढ़ में। और चंबा का रंग महल उमेद सिंह के द्वारा चंबा में। नड़ा महल उमेद सिंह राजनगर में। तारागढ़ किला जगत सिंह तारागढ़ चंबा में। डिबरी कोठी और सेंचुतुआ नाला पत्थर का लेख, ये आपका ललित बर्मन स्थान पांगी चंबा में इसका निर्माण करवाया था। लाहौर टिकरी पत्थर लेख जनाटा बर्मन चुरा चंबा में करवाया था। बस आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मेले। मेलों से भी क्वेश्चन भाई एक डेफिनेटली पूछते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा मेले देखते हैं। नरवाड़ मेला बिलासपुर में लगता है। इसका जो स्टार्टिंग की थी वो 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा करवाया गया था। उस टाइम इसके यहाँ के राजा कौन थे, अमरचंद गहलोत थे इसके शासक थे। ये पशु मेला है और इस मेले में बैलों की पूजा की जाती है। नैना देवी मेला बिलासपुर। गुग्गा मेला घेड़ भी बिलासपुर में लगता है। मारकंडा मेला जुखाला बिलासपुर में लगता है। ये नाम याद रखें, जुखाला जुखोड़ा, केवल यही पूछ लेते हैं। भरमौर चंबा। फूल यात्रा पांगी यात्रा ये जिला स्तरीय है। सूही मेला चंबा में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राजा सुनैना देवी को समर्पित है और ये बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जो है मतलब इन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया था। ये जो आपका सुशर्मा, क्या नाम था उनका, साहिल बर्मन की पत्नी थी सुनैना देवी। उन्होंने मतलब आप पानी की समस्या हो गई थी, तो खुद को सेक्रीफाइस करके वहाँ पे उन्होंने पानी लेके आए थे वो, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिंजर मेला राष्ट्रीय नेशनल लेवल का फेयर है ये। साहिल बर्मन ने इसका आरंभ करवाया था और इसमें वरुण देवता की पूजा करी जाती है अगस्त महीने में। मणिमेश यात्रा राज्य स्तरीय का मेला है ये, और ये आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर के छड़ी के साथ शुरू होता है और ये मेला जन्माष्टमी के में आरंभ होता है और राधाष्टमी को जाके खत्म हो जाता है। भोजली उत्सव चंबा में है। छतराड़ी चंबा। गसोता मेला हमीरपुर जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते कई बार। होली मेला ये राष्ट्रीय स्तर का मेला है, सुजानपुर जिला में ये लगता है। देवोत्सव मेला हमीरपुर जिले में है और राज्य स्तरीय का मेला है। हमीर उत्सव मेला राज्य स्तरीय हमीरपुर में लगता है। डल मेला कांगड़ा में। ज्वालामुखी मेला ज्वालामुखी में। नागिन मेला नूरपुर में। कालेश्वर मेला कांगड़ा में। शिवरात्रि मेला काठगढ़ कांगड़ा में और ये जिला राज्य स्तरीय है। गया हमारा शिवरात्रि मेला बैजनाथ में है। ठीक है। ग्रीष्मोत्सव धर्मशाला, ये इम्पोर्टेंट। लोहड़ी मेला, लोहड़ी जो परागपुर की फेमस है कांगड़ा में। होली पालमपुर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल्लू का दशहरा राष्ट्रीय स्तर पे है। इसमें क्या था, 1651 में
कुल्लू के राजा जगत सिंह ने इसका आरंभ करवाया था। इसमें भगवान रघुनाथ को समर्पित है और इसमें यह विजयदशमी के दिन आरंभ होता है। डुंगरी मेला जिला कुल्लू में है। भुंडा फेस्टिवल निरमंड कुल्लू में, और ये 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। भुंडा फेस्टिवल हो गया, फिर एक दो फेस्टिवल और हैं, सांड फेस्टिवल हो गया, वो सारे जो हैं आपका 12 सालों बाद मनाए जाते हैं। ये बुड्ढी दिवाली इंपॉर्टेंट है। और निर्मंड में पत्थर का खेल कहाँ खेला जाता है? हलोक में खेला जाता है, याद रखें। सारही यात्रा नगर कुल्लू में। लोसे उत्सव इंपॉर्टेंट है ये तिब्बतियों का नववर्ष के रूप में मनाते हैं और ये किन्नौर जिले में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये फुलैच उत्सव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुलैच उत्सव किन्नौर में मनाया जाता है। फुलैच फुलैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लदासवा मेला इंपॉर्टेंट नहीं है। पौरी मेला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लोकीनाथ में लगता है वैसे। और ये राज्य स्तरीय है, जिला स्तरीय इंपॉर्टेंट है भाई। गोची उत्सव, गोची बहुत बार पूछा जाता है। गोची उत्सव केलांग में लगता है। हल्दा फेस्टिवल चंद्रभागा घाटी लाहौल स्पीति में लगता है। शिवरात्रि मेला मंडी में मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय स्तर का मेला है। और इसकी स्टार्टिंग जो है वो राजा अजबर के द्वारा करी गई थी। माधुनाग मेला जिला मंडी करसोग में है। सेचु मेला रिवालसर जिला मंडी, और ये जिला स्तरीय राज्य स्तरीय का मेला है। छेचू मेला जो मैं अभी रिवालसर के बारे में बता रहा था, हिंदू बौद्ध और सिखों के लिए काफ़ी धार्मिक स्थान है ये। नलवाड़ मेला सुंदरनगर में लगता है। एक है नलवाड़ी जो कि बिलासपुर में लगता है, एक है नलवाड़ जो कि सुंदरनगर में लगता है। भैंसा का मेला मशोबरा में लगता है। भैंसों का मेला, ठीक है, याद रखें। सिप्पी फेयर मशोबरा में लगता है ये भी। पत्थर का खेल हलोक शिमला में। फाग मेला रामपुर में लगता है ये, और लवी मेला रामपुर में लगता है। ये भी राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये व्यापारिक मेला है ये, ठीक है, याद रखें। हिमाचल का सबसे पुराना मेला भी इसको कहा जाता है। इसमें जो चमुर्थी घोड़े का व्यापार किया जाता है ना। और बताना मुझे चमुर्थी घोड़े का प्रजनन केंद्र और याक प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है, याद रखिए, बताना मुझे। नेक्स्ट है रोहडू मेला। रोहडू में पूरक मेला कोटखाई में। ग्रीष्मोत्सव समर फेस्टिवल लगता है आपका शिमला में। शूरणी मेला सोलन में लगता है। शारदी मेला अर्की में लगता है, यहाँ पे मेला बैलों की लड़ाई करवाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। त्रिलोकपुर मेला त्रिलोकपुर में लगता है। और आपका रेणुका मेला रेणुका जिला सिरमौर में, ये जिला स्तरीय का मेला है। पिपड़ू मेला ये ऊना जिले में लगता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चिंतपूर्णी मेला चिंतपूर्णी में। और बाबा भड़बाग सिंह मेला मैडी जिला ऊना में लगता है। स्टूडेंट तो ये था मेरी तरफ से सारा। हम तो गले में दर्द लग पड़ी है, पर काफ़ी मज़ा आया क्योंकि बहुत फास्ट में करवाया मैंने। ऐसे धीरे धीरे करवाता तो शायद बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने बिल्कुल फास्ट करवाया। खुद भी मैं 1.5 की स्पीड के ऊपर बोल रहा था, तो कुछ ना कुछ आपने गेन किया ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखें इस वीडियो को, है ना। और ये हमारा वैसे तो पेड बैच के लिए, पेड बैचों को मैंने सब कुछ करवाया ही है। और अभी भी कोई स्टूडेंट चाहता है कि एक आधा सब्जेक्ट उसने पेड बैच में पढ़ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दे, है ना। तो मैं इसको लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट के लिए। HPB एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ये वाली PDF तो आपको पता ही है, तो ये वाला आपको कंटेंट जो हर जगह पे के ऊपर काम आएगा। हर हर इसमें हर एग्ज़ाम में आपको ये काम आएगा। हर एग्ज़ाम में, हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। PDF की डिमांड मुझसे ना करें क्योंकि पेड PDF है, इसलिए मैंने आपको सारा यहाँ पे करवा दिया। अच्छे से पढ़ें, दो तीन बार इसको देखें। एग्ज़ाम से जाने से पहले इसको ज़रूर देख के जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फ़ायदा रहेगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।